Hello everyone, I'm Anuradha and I welcome you back to yet another important session on the SSB interview. और जो सेशन में आज लेके हाजिर हो गई हूँ वो स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए है जो रिपीटर्स हैं, जो इससे पहले बहुत बार एसएसबी इंटरव्यू जा चुके हैं, कॉन्फ्रेंस आउट हो चुके हैं और अब भी हार नहीं मान के अपने अपकमिंग एसएसबी इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो अगर आप ऐसे इंसान हो, अगर आप ऐसे रिपीटर हो जो अभी तक गिव अप नहीं किए हैं, देन कंग्रेचुलेशंस, यू हैव ऑलरेडी वन हाफ द रेस। तो बाकी की रेस जीतने के लिए ही ये सेशन है और मैं यहाँ पे आपको ये बताने जा रही हूँ कि अगर आप एक रिपीटर हो तो क्या क्या चीजें आपको याद रखना है फॉर योर अपकमिंग एसएसबी इंटरव्यू, और जिसको याद रख के अगर आप अपने एसएसबी इंटरव्यू में परफॉर्म करोगे तो आप जरूर सक्सेसफुल होंगे आपके अपकमिंग एसएसबी इंटरव्यू में। पहली चीज आपको याद रखना है दैट यू आर अ रिपीटर। तो आपके पास क्या है? एक्सपीरियंस है, यानी पास्ट मिस्टेक्स आपने कुछ कमिट किया है जिससे आपको सीखने का मौका मिल रहा है और ये मौका बहुत कम लोगों को मिलता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेट योरसेल्फ दैट यू हैव गॉट दिस चांस टू नॉट रिपीट द सेम मिस्टेक बट टू लर्न फ्रॉम योर पास्ट मिस्टेक्स। तो हमें ऐसा हमेशा बोला जाता है कि पॉजिटिव रिजल्ट्स अगर आपको चाहिए तो आपको सेम मिस्टेक को दोबारा दोहराना नहीं है। तो आपको ये देखना है कि प्रीवियस एसएसबी इंटरव्यू में आपके फेलियर्स का कारण क्या था, क्योंकि हमारे फेलियर्स ही हमारे सबसे बड़े टीचर्स होते हैं और वही हमको बताते हैं कि भैया ये जो आप कर रहे हो ना ये गलत है। लास्ट टाइम याद है क्या हुआ था? और अगर आपको याद है तो इसका यूटिलाइजेशन जरूर कीजिए और इसके लिए आपको ये पहले रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कि मिस्टेक्स आपका क्या था, उस पर काम करना पड़ेगा कि किस तरह आप इस दोबारा मिस्टेक्स को दोबारा नहीं दोहराओगे और उसके अकॉर्डिंग आपको प्रॉपरली प्लान करना पड़ेगा ताकि आप इस मिस्टेक्स को दोबारा ना दोहराओ। वंस यू हैव सॉर्टेड आउट दीज थिंग्स then you are good to go. You are good to appear for your next SSB interview with refreshed mind, with refreshed spirit and with your refreshed energy. अगर आप पहली बार स्क्रीन आउट हो चुके थे तो ये सब पता लगाने की कोशिश करो कि नरेशन में क्या प्रॉब्लम हुआ था, ग्रुप डिस्कशन में क्या प्रॉब्लम हुआ था, OIR में क्या प्रॉब्लम हुआ था, आपको आंसर जरूर मिल जाएगी। और अगर आप रिपीटर हो देन यू मस्ट ट्राई टू रिलेट योरसेल्फ विद व्हाट एक्टिविटीज यू गिव योर बेस्ट, और जहां पे आप ठीक से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो तो अच्छे से सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करो, बिकॉज ये हमारा नेक्स्ट टिप होगा दैट सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन इज द की। एक रिपीटर के लिए सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इनफैक्ट पर्सनल इंटरव्यू में भी आपने देखा होगा कि इंटरव्यूइंग ऑफिसर जो होते हैं रिपीटर्स को यही सवाल पूछते कि लास्ट एसएसबी इंटरव्यू में आप क्यों कॉन्फ्रेंस आउट हो गए थे, आपको क्या लगा, मिस्टेक्स कहाँ हुआ और क्या आप इन मिस्टेक्स को इस बार सुधार के आए हो। क्यों पूछते ये क्वेश्चन? क्योंकि उनको ये चेक करना होता है दैट इफ यू आर अ सेल्फ इंट्रोस्पेक्टिंग पर्सन और नॉट। ये कहते हैं कि फेलियर होना गुनाह नहीं है, फेल करना गुनाह नहीं है, लेकिन अगर जिस कारण के वजह से आप फेल कर रहे हो उसको अगर आप दोहरा रहे हो तो वो गुनाह है। तो आपको इसके लिए सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करना होगा, आपको खुद के अंदर झांक के देखना होगा कि कहाँ पे आप गलत थे। सो डोंट ब्रिंग ईगो इन बिटवीन, डोंट थिंक कि अरे मैंने तो ये किया था फिर भी पता नहीं क्या हो गया। सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट कीजिए। बहुत टाइम ऐसा होता है सडनली हमको पता लग जाता है कि अरे हमने तो ये मिस्टेक किया, और हमको अगर एक साइलेंट जगह पे बैठ के काम माइंड में अगर हम सोचते तो हमको पता चल जाता है कि कौन से मिस्टेक्स कहाँ पे किया। तो अगर आप अभी तक नहीं समझ पा रहे हो कि कहाँ आपकी गलती हुई है तो आई वुड सजेस्ट यू एक शांत जगह पे जाओ, आप आधे घंटे का आंख बंद करके ना काम माइंड से सोचो, तो आप देखना कि आपको आंसर जो है बिल्कुल मिल जाएगा। So you will get very clear picture of your good points also, weak points also if you are doing like that. और वो वही करना है as a repeater. You have to focus on your mistakes, improve them, and then go with your refreshed mind, energy, spirit, and character in your upcoming SSB interview. नेक्स्ट चीज जो आपको करना है एज अ रिपीटर वो है सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए आपको एफर्ट्स डालना है। अगेन आप बहुत कॉमनली देखोगे कि बहुत बच्चे होते हैं, एक दो बार तीन बार एसएसबी इंटरव्यू में जाते हैं, कॉन्फ्रेंस आउट हो जाते हैं, उनको फेलियर फेस कर लेते हैं, वो फिर आके वो क्या करते, गिव अप कर देते कि नहीं भैया मेरे से तो नहीं होगा। लेकिन आपको ये बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि आपको क्या करना है, सेल्फ इंप्रूवमेंट, खुद को इंप्रूव करना है। आप ये मत सोचिए कि मुझे फेलियर्स मिल रहे हैं, आप ये सोचिए कि आपको सीखने का मौका मिल रहा है, आपको आपकी गलती को दोबारा इंप्रूव करने का मौका मिल रहा है। तो वही आपको करना होगा। अगर आप एसएसबी के द्वारा बार बार रिजेक्ट हो रहे हो तो आपको ये देखना है कि अगली बार जो है आप अपने इंप्रूवमेंट करके जा रहे हो, अपनी पर्सनालिटी में इंप्रूवमेंट करके जा रहे हो, अपने बॉडी लैंग्वेज पे, अपने तरीके पे, अपने मेंटालिटी और एटीट्यूड पे।
सेल्फ इंप्रूवमेंट बहुत में कुछ आता है, जैसे जनरल अवेयरनेस का जो है आपको पढ़ के जाना पड़ेगा, करंट अफेयर्स को पढ़ के जाना होता है, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को आप एनहांस कर सकते हो। तो इसलिए हर रोज आपको इंग्लिश न्यूज़पेपर्स पढ़ना होता है, या फिर आप इंग्लिश न्यूज भी देख सकते हो, ताकि आपको याद रहे, आपको पता रहे कि आपके आसपास हो क्या रहा है, और अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को भी आप इंप्रूव करो, ताकि अच्छे से आप अपने पॉइंट्स को एक्सप्रेस कर पाओ, आप जो सोचते हो, आपके जो ओपिनियंस है उसको आप बाकियों के सामने रख पाओ। ऑल्सो आप खुद के जज खुद होंगे, तो इसीलिए खुद को आपको देखना पड़ेगा, अपने जो भी आप प्रिपेयर कर रहे हो खुद को आपको जज बन के देखना है कि क्या ये प्रिपरेशन इनफ है, या फिर अगर आपको ज्यादा प्रिपरेशन की जरूरत है तो कितना जरूरत है। तो ये जो है, यू हैव टू बिकम अ जज ऑफ योर सेल्फ एंड यू हैव टू ब्रिंग ऑन योर ओन सेल्फ इंप्रूवमेंट। द नेक्स्ट थिंग टू फोकस ऑन इज कीप योर मोरल अप। कभी भी हार नहीं मानना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर रिपीटर्स ना रिजेक्शन फेस करते करते उनका दम छूट जाता है, उनको लगता है यार अब तो नहीं होगा हमसे, लेकिन कभी भी ऐसा मत सोचना। यू हैव टू कीप योर मोरल हाई, यू हैव टू बी सेल्फ मोटिवेटिंग, और आपको कॉन्फिडेंस रखना है खुद पे कि नेक्स्ट टाइम, अगली बार मैं इससे भी ज्यादा अच्छे परफॉर्मेंस करके दिखाऊंगा। सो अगेन, आप कोई मोटिवेशनल मूवी देख सकते हो अपने मोरल्स को हाई करने के लिए, कोई मोटिवेशनल डॉक्यूमेंट्री देख सकते हो, कोई मोटिवेशनल शोज देख सकते हो, कोई मोटिवेशनल बुक्स पढ़ सकते हो, ठीक है। इससे आपका मोरल भी बूस्ट अप होगा और अल्टीमेटली आपके एसएसबी में हेल्प भी करेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू डू एज अ रिपीटर इज टू एंजॉय द एसएसबी प्रोसीजर। बहुत सारे बच्चे होते हैं, अगेन ये रिपीटर्स में हम लोग ज्यादा देखते हैं, कि बार बार रिजेक्शन फेस करने की वजह से अगेन दे बिकम वेरी डिसहार्टेंड। वो एसएसबी में अब डेस्परेट हो जाते हैं, उनको लगता है अब तो कुछ करना ही है, अब तो दिखाना ही है बाकियों को और अपने आप को कि नहीं मैं काबिल हूं। लेकिन आपको डेस्परेट नहीं होना है, जब तक आपके अंदर ये डेस्परेशन रहेगा तब तक एसएसबी में मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, उल्टा आपको एसएसबी प्रोसेस को एंजॉय करना है। सो टेक इट इन अ स्पोर्टिव स्पिरिट। ऐसा सोचो कि आप वहां पे एंजॉय करने जा रहे हो, पता नहीं कितने अच्छे लोगों के साथ आपकी मुलाकात होगी, इंटरव्यूइंग ऑफिसर्स आपको सवाल पूछेंगे, आप अपने आंसर्स करोगे, वहां पे जीटीओ होंगे जहां पे यू विल मेक अ फन, यू विल जस्ट हैव फन विथ योर ग्रुप एंड टीम मेंबर्स, है ना। तो आप ये प्रोसेस उसको ना एक अच्छा एडवेंचर की तरह लो, एक एंजॉयमेंट की तरह लो, एक एक्सपीरियंस की तरह लो। डो नॉट टेक इट टू बी अ टेस्ट, ठीक है। खुद को काम और कूल रखने की कोशिश करो, टेंशन बिल्कुल मत लो, क्योंकि अगर आप टेंशन ले लिए आपका माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा एंड यू विल लूज हाफ द रेस। तो ये बिल्कुल नहीं करना है, खुद को बहुत शांत रखना है, और कभी भी मत सोचो कि मैं प्रीवियस टास्क में क्या पता नहीं करके आई और नेक्स्ट टास्क में मैं पता नहीं क्या करूंगा। आपको प्रेजेंट में जीना है, जो टास्क में आप पार्टिसिपेट कर रहे हो उसमें अपना 100% देना है और अपनी गलतियों को याद रखना है, पर उसके लिए अपने प्रेजेंट एसएसबी को हैम्पर नहीं करना है। तो ये याद रखो कि लास्ट एसएसबी में मैंने क्या गलती किया था, क्योंकि आपको वही गलती दोबारा रिपीट नहीं करना है, ताकि ये नहीं कि आप डिसहार्टेंड हो जाओ कि उसमें भी गलती किया है और इस बार भी गलती होगा। डोंट थिंक लाइक दैट, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज रिव्यू योर एसडीटी एंड पीआईक्यू फॉर्म। अगेन अपने पीआईक्यू फॉर्म को दोबारा अच्छे से फिलअप करो, अपने एसडीटी को दोबारा लिखो, इससे आपको पता चल जाएगा कि प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको ये भी पता चल जाएगा आपकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के बारे में और आप इंप्रूव कहाँ पे करोगे। ऑल्सो ट्राई टू गिव द राइट इन्फॉर्मेशन इन बोथ ऑफ योर पीआईक्यू एंड योर एसडीटी, बिकॉज दीज आर योर हेल्पफुल वेपन्स इन डिसाइडिंग योर डेस्टिनी, स्पेसिफिकली इन द पर्सनल इंटरव्यू ऑफ योर एसएसबी, ठीक है। तो नेक्स्ट थिंग इज एंश्योर रिविजन अबाउट योर स्ट्रीम और सर्विस। तो अगर आप एक डायरेक्ट एंट्री कैंडिडेट हो या फिर आप टेक्निकल एंट्री के लिए जा रहे हो, तो जिस स्ट्रीम से आप अपनी ग्रेजुएशन को कंप्लीट किए हो, मान लो आप सिविल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच से हो, या फिर आप एनसीसी स्पेशल एंट्री के लिए जा रहे हो या जैग एंट्री के लिए जा रहे हो, तो उसके लिए आपके जो नॉलेज है, आपका जो सर्विस या स्ट्रीम से आप बिलोंग करते हो, उसके बारे में बेसिक और टेक्निकल डिटेल्स को ब्रश अप कर लेना, क्योंकि ज्यादातर टेक्निकल क्वेश्चंस जो है टेक्निकल एंट्रीज से ही पूछा जाता है पर्सनल इंटरव्यू में। सो यू कुड ऑल्सो यूज योर ओन टेक्स्ट बुक्स और इंटरनेट ऑल्सो टू ब्रश अप योर नॉलेज ऑन योर ओन स्ट्रीम और सर्विस। ये बहुत ही हेल्पफुल होगा और आप बहुत आसानी से अपने टेक्निकल नॉलेज को इंटरव्यू में प्रेजेंट कर पाओगे। तो नेक्स्ट एंड द लास्ट थिंग टू डू इज रिमेंबर योर पेरेंट्स एंड क्लोज्ड वंस। तो सारे प्रिपरेशन हो गया एंड यूर अ रिपीटर, तो दोबारा आप जा रहे हो एसएसबी इंटरव्यू देने के लिए। सो बिफोर यू गो फॉर योर एसएसबी इंटरव्यू, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स, अपने क्लोज्ड लोगों के साथ थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड करो, उनके साथ बातचीत करो, अपने मन को हल्का रखो, ठीक है। कीप योर सेल्फ टेंशन फ्री, स्ट्रेस फ्री। एक साथ आप फोटो या एल्बम्स देख सकते हो,
कुछ हैप्पी मेमोरीज को शेयर कर सकते हो। इससे क्या होगा, आपको पॉजिटिव वाइब मिलेगा, और सिर्फ पॉजिटिव वाइब नहीं, आपको ब्लेसिंग्स भी मिलेगी, बिकॉज blessings from your well-wishers, from your parents, from your close ones will go a long way for you, and it will really give you a lot of inspiration, hope, and a lot of positive vibes for your upcoming SSB interview performance. तो आई होप ये टिप्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ये टिप्स को आप यूज कीजिए। अगर आप रिपीटर हो तो हार कभी भी नहीं मानना है, और आपको बस आगे बढ़ते रहना है, अपनी कर्म करते रहना है, ठीक है। फल का आशा मत कर कीजिए, और निष्काम कर्म कीजिए। इससे आपका जो एसएसबी है वो भी अच्छे से आप पार्टिसिपेट कर पाओगे, परफॉर्म कर पाओगे। अपना 100% देने की कोशिश कीजिए, उससे जो है बहुत आसानी से आप अपनी एसएसबी को क्रैक कर पाओगे। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट, बिकॉज इन योर नेक्स्ट एसएसबी इफ यू आर फॉलोइंग दीज स्टेप्स यू विल इजीली गेट द रिकमेंडेशन। सो दैट इज इट फ्रॉम माय साइड। ऐसी टिप्स अगर आपको चाहिए होता है तो आप हमारे एसएसबी इंटरव्यू ऑनलाइन कोर्स को एनरोल कर लीजिए। इसके लिए आपको नीचे दिए गए हमारे एसएसबी क्रैक एग्जाम्स लर्निंग ऐप का लिंक मिल जाएगा, जो आप डाउनलोड कर सकते हैं, और फिर डाउनलोड करने के बाद इस कोर्स में एनरोल होकर आप अपनी एसएसबी के लिए तैयारी और भी जबरदस्त स्ट्रॉन्ग वे में कर सकते हैं। और अगर आप बाकी कोई भी रिटन डिफेंस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उनके रिलेटेड कोर्सेज भी हमारे ऐप में आपको मिल जाएगा। तो बस आपको क्या करना है, ऐप को डाउनलोड करना है, कोर्स को सब्सक्राइब करना है, और ये वॉरियर 10 वाला कोड यूज कर लेना है, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा किसी भी कोर्स में। सो दैट वाज इट, एंड आई होप कि ये बेनिफिशियल एंड हेल्पफुल है। मैं ऐसे ही बेनिफिशियल और हेल्पफुल टिप्स और फैक्ट्स के साथ आपके अपकमिंग एसएसबी इंटरव्यू के रिलेटेड आपसे मिलूंगी अगली बार। टिल देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ योर फैमिली, ऑलवेज स्टे पॉजिटिव, ऑलवेज स्टे मोटिवेटेड, एंड नेवर गिव अप द फाइट। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।